आर्चिकर केस में कोर्ट की टिप्पणी ने ममता बनर्जी के उड़ाए होश। ममता बनर्जी के करीबी संदीप घोष को होगी फांसी। सीबीआई ने कोलकाता केस में किए कई चौंकाने वाले खुलासे। कलकत्ता केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल ममता बनर्जी के करीबी संदीप घोष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने संदीप घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह बड़ा झटका न सिर्फ संदीप घोष के लिए है, बल्कि ममता बनर्जी को भी इसी के साथ ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसी के साथ कोर्ट ने जो टिप्पणी संदीप घोष के केस में की है, वो ममता बनर्जी के होश उड़ाने के लिए काफी है। कोर्ट ने ये कहा कि संदीप घोष के खिलाफ जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर है, और अगर ये आरोप सच साबित होते हैं, यानी जो आरोप संदीप घोष पर लग रहे हैं, जो सीबीआई की ओर से खुलासे हो रहे हैं, अगर ये तमाम आरोप सही साबित होते हैं तो संदीप घोष को फांसी की सजा होगी। ये साफ तौर पर कोर्ट का बड़ा बयान, एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि संदीप घोष पर लगे आरोप अगर सही साबित हुए तो उन्हें मौत की सजा हो सकती है। तो किस तरीके से ये गंभीर मामले में संदीप घोष, जो कि आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, जब आर्चिकर में ये पूरा जो रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर को जिस तरीके से बलात्कार उसका हुआ, उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या हुई, और इस पूरे मामले में ममता बनर्जी जिस संदीप घोष को बचाने के लिए हर वो दांव पेच चल रही थी। कोई समाधान नहीं होगा। यहाँ पुलिस कैडर ना, पुलिस ही तो कैडर, जिस आदमी को थ्रेट मिलता है उनका संरक्षण कौन देगा? थानेदार देगा, लोकल पुलिस देगा। ये उसका जिम्मेदारी है, लॉफुल जिम्मेदारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पुलिस पार्टी का कैडर बन गया है। ये आरजीकर का इंसिडेंट का बाद जिस तरीके से आप डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी जी का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिस तरीके से नवान्न विजन को लेकर सुप्रीम सरकार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखा, जिस तरीके से दीदेन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नाउ सीपी मनोज वर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखा, इसमें पुलिस ही तो थ्रेट कर रहा था। यहाँ पुलिस ही तो थ्रेट कर रहा था। इसलिए थ्रेट कल्चर बंद होने वाला बंगाल में नहीं है, ड्यू टू दी पुलिस आर परफॉर्मिंग देयर वर्क एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टीएमसी लीडर्स। बंगाल गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, इसलिए इसका सॉल्यूशन एक ही है, ममता जी को एक सीएम बनाओ, टीएमसी को उखाड़ फेंको, टीएमसी को उखाड़ फेंको। बंगाल में शांति भाईचारा सब आ जाएगा, जिस तरीके से पहले यूपी में होता था बसपा सपा का रिजिम में, जिस तरीके से लालू का रिजिम में बिहार में होता था, अभी खत्म हो गया। वहां योगी जी नीतीश जी खत्म कर दिया। बंगाल में भी खत्म हो जाएगा जब टीएमसी को लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। ये बंगाल में कोई नया नहीं है। ये फेक कोविड वैक्सीन बंगाल में मिला था, फेक आईएस मिला था। वो फेक कोविड वैक्सीन बंगाल में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां भी नहीं हुआ कोविड का। यहाँ बंगाल में फेक वैक्सीन मिला, वो वैक्सीन टीएमसी का एमपी भी खुद अपने हाथ में लगा लिया। जहां फेक आईएस मिलता है, फेक कोविड का वैक्सीन मिलता है, वहां तो ये फेक कल्चर चालू ही है। रिक्रूटमेंट हमारी डिमांड है। रिक्रूटमेंट में, फ्रेश रिक्रूटमेंट में लाख्स ऑफ वैकेंसी आर देयर लाइंग पेंडिंग। रिक्रूटमेंट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती। इसलिए ओबीसी का जो मामला चल रहा है, खास करके मुसलमान समुदाय को गलत तरीके से जो ओबीसी में दिया है, डिवीजन बेंच ने रिजेक्ट किया। उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट
सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाया। उसका बाद ये जो रिक्रूटमेंट का बात बोल रहा है, इसको पहले ओबीसी का रिजर्वेशन का मामला सेटल करना चाहिए, नहीं तो ये भाषण ही होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। वो तो बोलता है, वो चुनाव का पहले, लोकसभा का पहले बताया था, विधानसभा का पहले बताया था, डबल नौकरी मिला संदीप घोष को, ट्रिपल नौकरी मिला, आरजी करके मिला, एनआरएस में मिला, ओएसडी स्वास्थ्य भवन बनाया, 3 नौकरी मिला उनको। और इस लोकसभा चुनाव का पहले भी ममता बनर्जी बताए, मेरा हाथ में 60,000 वैकेंसी है, आफ्टर द इलेक्शन वी विल डू इट, बट जीरो, बिग जीरो। शी इज लायर, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ताकि उन पर मुश्किल ना आए, उसके बाद संदीप घोष को गिरफ्तार सीबीआई ने किया और उसके बाद से ये चौंकाने वाले बयान, ये चौंकाने वाले खुलासे लगातार इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीबीआई ने संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को 9 अगस्त को सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, उस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई, उसके आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अब जब सुनवाई इस मामले में की है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, तो अपने आदेश में ये कहा कि केस डायरी से ऐसा लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की जांच जो है इस केस में वो जोरों शोरों पर चल रही है। इतना ही नहीं, संदीप घोष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडे ने यह कहा कि आरोप गंभीर हैं और यदि ये आरोप सच साबित होते हैं, ये आरोप जो संदीप घोष पर लगे हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है, जो कि दुर्लभ मामलों में ही दी जाती है। जाहिर तौर पर फांसी या मौत की सजा ऐसे ही नहीं मिलती, ऐसे गंभीर मामले होते हैं और उनमें से एक है संदीप घोष का केस। ये साफ तौर पर सीबीआई की जो अदालत है उसने माना है, उसने ये टिप्पणी की है और जज ने ये कहा कि कोर्ट की राय है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उन्होंने अपने आदेश में ये कहा कि एक व्यक्ति दूसरों की मदद से अपराध कर सकता है और अन्य आरोपियों को मौजूद रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संदीप घोष और साथ ही जो दूसरा आरोपी यानी पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल की जमानत याचिका को इसी के साथ खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, ये दरअसल जो टिप्पणियां हैं ये बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि आर्चिकर का ये पूरा केस जिसको लेकर अभी तक बवाल कलकत्ता में थमा नहीं है, अभी तक बवाल देश में थमा नहीं है, अभी तक उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार ना सिर्फ डॉक्टर कर रहे हैं बल्कि आम जन भी कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से न सिर्फ संदीप घोष को बचाने में इस केस में लगी हुई थी, बल्कि जिस तरीके से पुलिस काम कर रही थी, या यूं कहें कि पुलिस काम ही नहीं कर रही थी, जिस तरीके से खुलासा ये भी हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता को घूस देने की भी कोशिश की गई और ये सब कुछ हुआ स्वास्थ्य विभाग के अंडर, वो स्वास्थ्य विभाग जिसका जिम्मा जो है वो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है। तो ये चौंकाने वाले खुलासे, इसके बाद कोर्ट की टिप्पणियां, सीबीआई की जांच और जांच में यह निकलकर सामने आता है कि संदीप घोष रिनोवेशन की बात जो है पीडब्ल्यूडी के सामने करते हैं। इस घटना के अगले दिन ये तमाम खुलासे क्या ममता बनर्जी तक पहुंचेंगे? क्या इस पूरे केस का जो तार है वो ममता बनर्जी तक पहुंच रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल फिलहाल इस
पूरे मामले को लेकर उठ रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभिजीत मंडल की याचिका खारिज कर दी गई है। पुलिस प्रभारी जो थे और कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत के लिए सीबीआई की याचिका मंजूर कर ली है। संदीप घोष के वकील ने सियालदे कोर्ट में जज के सामने ये दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया और कथित अपराध करने के लिए उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये दरअसल दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाला जो खुलासा इस केस में सीबीआई ने किया है वो ये किया है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया थी उसको संदीप घोष ने नियंत्रित किया था। ये सीबीआई का एक बड़ा खुलासा है और खुलासा ये है कि सीबीआई ने ये इस राज से पर्दा उठाया है कि सीबीआई के मुताबिक मुर्दाघर यानी पोस्टमार्टम सहायक ने पूछताछ में बताया है कि पोस्टमार्टम के समय उनके शव के पास आने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि कमरे के कोने में बिठाकर रखा गया था, जबकि उसका काम शव के क्षतिग्रस्त अंगों को चिन्हित करके पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को बताना और अंत में शव को सिलना था। यानी किस तरीके से वहां पर पूरा कंट्रोल जो है वो संदीप घोष का था, उसके लोगों का था, किस तरीके से मिलीभगत से ये पूरी चीजें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इस पर कोर्ट की ये टिप्पणी कि संदीप घोष और पूर्व पुलिस सहायक पर जो आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप सच साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर इस केस में संदीप घोष को फांसी की सजा हो सकती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।